हम्म। अब जैसे आपका क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन है माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो आपको ये तीनों इक्वेशन इसको सॉल्व करके सॉल्व करना है इन्हें, और फाइंड एक्स वाई जेड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या इनवर्स मेथड। तो मैंने एक क्वेश्चन पहले भी बताया था इससे लास्ट क्लास में कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स कैसे आती है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 1, वाई का कोफिशिएंट देखो आप क्या है, वाई का मल्टीपल -2, और जेड इसमें है ही नहीं तो जेड का 0। ठीक है भाई। अब दूसरी इक्वेशन देखो, इसमें एक्स का कोफिशिएंट है 2, वाई का कोफिशिएंट है -1, तो ये आ जाएगा -1, और जेड का कोफिशिएंट -1। ये जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनाया हो, 2 -1 -1। और तीसरी इक्वेशन में देखो एक्स है ही नहीं तो एक्स का कोफिशिएंट 0 हो गया, और वाई का हो गया -2, और जेड का हो गया 1। अब हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे, तो आपको पता है कोवेक्टर थी, कैसे निकालते हैं भाई। एक मैट्रिक्स बना लेते हैं बड़ा, और उसमें हम 9 डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन करवाया था ऐसा, और इनवर्स निकालने वाले तो कई बार करवा चुका हूं मैं। उसके बाद पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या करते हैं भाई, एलिमेंट लिखो। ये पहली रो में है, पहले कॉलम में है, तो पहली रो छोड़ दीजिए, पहला कॉलम छोड़ दीजिए, -1 -1 -2 1। ये आपका पहली रो में है, और दूसरे नंबर के कॉलम में है ये वाला एलिमेंट। पहली रो छोड़ेंगे और दूसरे नंबर का कॉलम छोड़ेंगे,
2 माइनस 1 0 1, 2 माइनस 1 0 1। ये मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, ये कौन सी रो में है, पहली रो में है और तीसरे नंबर के कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो पहले नंबर की तो रो छोड़ दो और तीसरे नंबर का कॉलम छोड़ दीजिए। क्या बचा, 2 माइनस 1 0 माइनस। अब यहां पे आ जाओ, ये एलिमेंट दूसरे नंबर की रो में है और पहला कॉलम है, दूसरी रो छोड़ोगे पहला कॉलम, सेकंड रो छोड़ दीजिए पहला कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा, -2 0 -2 1, -2 0 -2 1। अब ये आ जाओ, दिस इज सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी कि सेकंड नंबर की तो रो छोड़ेंगे, सेकंड नंबर का कॉलम 1 0 0 1। अब ये बताया था हमने, सेकंड नंबर की रो है, तीसरे नंबर का कॉलम है, सेकंड रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम 1 -2 0 -2। ऐसे लिखते जाओ एलिमेंट। ये कहाँ लाई कर रहा है, तीसरे नंबर की रो में पहले कॉलम में, तीसरी रो छोड़िए पहला कॉलम छोड़िए, -2 0 -1 -1। ये आपका कौन सी रो में आ रहा है, थर्ड रो में, तो तीसरी रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम में आ रहा है, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम 1 0 2 -1, 1 0 2 -1। और ये आपका थर्ड रो में है तो थर्ड रो छोड़ना पड़ेगी, और थर्ड कॉलम है यानी तीसरे नंबर की तो रो छोड़ दीजिए और तीसरे नंबर का कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 -2 2 -1। 1 -2 2 -1 यार। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, -1 की देखो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 की 1 से करेंगे -1, और इसकी इससे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 की -1 से बीच में माइनस, सिमिलरली ये आ गया माइनस। तो अब ये क्योंकि इतने उसमें नहीं आ पाएगा, इसको मैं थोड़ा अलग ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए। क्या आ गया, कोफैक्टर ए, -1 -2, ऐसे ये माइनस का 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 की -1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा बस, और ये इसकी इससे करेंगे -2 की 2 से, 2 की -2 से -4 -0, ठीक है ना, एक आपका नीचे दो करवाए। अब -2 की 1 से करेंगे -2, और इसकी 0 से करेंगे तो -0 आ जाएगा। ये 1 की 1 से करेंगे 1 -0, माइनस, बाहर माइनस है तो आपने माइनस उतार लिया ये वाला,
अब इसकी इससे करेंगे, 1 की -2 से करोगे तो -2, और इसकी 0 की इससे करोगे तो 0, जैसे पहले बताया था हमने। -2 की -1 से करेंगे 2, और इसकी 0 से करोगे 0। 1 की -1 से करेंगे 1 इंटू -1 -1, और इसकी 2 की 0 से करेंगे 0, और ये आ गया 1 की -1 से करेंगे -1, और 2 2 जा 4 प्लस के हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से ही है, तो प्लस की 4। ये कोफैक्टर निकालने का तरीका है, जो आपको पिछले दो दो तीन वीडियो से मैंने बताया है, इससे पहले वाले में भी और इससे पहले। कोफैक्टर ए लास्ट एक्सरसाइज में क्या आ गया, -1 +2 यानी कि 1, ये -2, ये आ गया माइनस माइनस +2, ये 1, ये +2, दिस इज 2, दिस इज 1, एंड दिस इज 3। कोफैक्टर। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इस कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज कर देते हैं। कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, second row is converted into second column, and third row is converted into third column. Adjoint A. कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। अब हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए यानी कि जो ए बनाया था हमने, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या बनाया था हमने ए भाई, 1 -2 0, 2 -1 -1, 0 -2 1। ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनाया था हमने, लेकिन हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्योंकि ए इनवर्स में जरूरत पड़ती है। तो ये अब आप कर लोगे 1, जब 1 लिखोगे तो 1 वाली रो छोड़ दोगे, 1 वाला कॉलम छोड़ दोगे, -1 -1 -2 1, माइनस ये -2, एक तो माइनस आता ही है, और एक -2 उतारोगे तो ये रो छोड़ोगे, ये कॉलम, यानी क्या बच गया, 2 -1 0 1। और तीसरे वाले में 0 बाहर है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब 0 बाहर है तो क्या लिखेंगे हम, तभी तो 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया 1, ये देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की 1 से -1, और इसकी इससे करेंगे माइनस, ये हो गया 2। अब इसकी इससे करेंगे 2 -0, और ये 0। तो डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ गया -3 +4 यानी कि 1। डिटर्मिनेंट इफ 1 आ गया। अब जब डिटर्मिनेंट ए आपने निकाल दिया, 1 आ गया, तो अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, लास्ट वीडियोस में भी मैंने बताया था कि
ए इनवर्स कैसे निकलेगा भाई? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए तो है ही नहीं, कुछ वन ही है। भाई एडजॉइंट ए निकाल लो, ये वन था, ये क्या था भाई? टू। टू था। 1 2 2 -2 -4 1 2। ये आ गया इनवर्स, ये आपका एडजॉइंट है, ये हमने ऐसे उतार दिया। अब क्या बताया था हमने मैट्रिक्स मेथड में लास्ट वीडियो में, कि मैट्रिक्स इक्वेशन x इज इक्वल टू इनवर्स b। x की जगह तो होगा एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की जगह ये उतार लो, पूरा ए इनवर्स ही आया, यानी कि ये आपने उतार दिया 1 -2 -4 2 1 1। और b क्या होता है? जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई है 10 8 7, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई है इक्वेशन के कांस्टेंट वैल्यू, उनका कॉलम मैट्रिक्स 10 8 7। ये आ गया एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई कर लो भाई। पहली रो को पहले कॉलम से 10 +16 +14। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -20 +8 +7 -40 +16 +21। क्या 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 आ गया? क्या भाई? तो ये आपके 50 आ गई, ये 15 5 5 माइनस के, और ये 37 -3। ये वैल्यू था। तो x की वैल्यू 40 आ गई, कंपेयर कर लो, x की वैल्यू 10 आ गई, सॉरी 40 आ गई, y की वैल्यू -5 आ गई, और z की वैल्यू आ गई -3। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये हमने मेथड बता दिया, कैलकुलेशन जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं पर कोई चीज छुटी ना हो, इसलिए एक बार कैलकुलेशन अपने आप मेथड हमने बता दिया। एक पहले भी बताया था क्वेश्चन इनवर्स वाला। अब देखिए, ऐसे ही इसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि ए दे रखा है 1 2 1 -1 1 1 और 1 -3 1।
1 2 1 minus 1 1 1 1 minus 3 1. Find A inverse and hence solve. A inverse निकालो और फिर सॉल्व करो इसे x plus 2y plus z is equal to 4 minus x plus y plus z is equal to 0 और x minus 3y plus z is equal to 2. अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो जो हम अब ए इनवर्स तो निकाल लेंगे, लेकिन जो हम ए यहां से बनाते हैं 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1, उसमें और इस ए में क्या रिलेशन है? ए तो हम यहां से बनाते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 2 1, वो रो की जगह कॉलम है, -1 1 1 दूसरी रो होनी चाहिए जबकि है दूसरा कॉलम, 1 -3 1 तीसरी रो होनी चाहिए जबकि है तीसरा कॉलम। तो ऐसे में जो हमारी इक्वेशन आएगी वो ए इनवर्स बी ना करके ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन से जो ए आएगा क्या होना चाहिए? आप अगर बनाएं इस क्वेश्चन से तो क्या आना चाहिए? 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, ये ए आना चाहिए। लेकिन जो इसमें दिया है ए, जो इसकी रो है वो इसका कॉलम है, जो इसकी दूसरी रो है वो इसका दूसरा कॉलम है, जो इसकी तीसरी रो है ट्रांसपोज है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे? ए इनवर्स बी की जगह इनवर्स का ट्रांसपोज भी लगाएंगे। बाकी पूरा मेथड वही है। पहले कोफैक्टर ए निकालो, जैसे मैंने बताया था वैसे निकालेंगे। मैं डायरेक्ट बता कर रहा हूं, 1 + 3 4, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 + 3 5, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, 2 - 1 1। वही जैसे पहले बताया था, नो डिटरमिनेंट बना करके, ठीक है ना, उसी तरीके से करना है। अब ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, -1 -1 -2, ये मिडिल वाली रो छोड़ेंगे, मिडिल वाला कॉलम छोड़ेंगे, 0, ये तीसरी रो छोड़ेंगे, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 -1 2, फिर ये तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, 3 -1 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ये इस समय, आपको करके दिखाना है पूरा डिटरमिनेंट बना करके, वही जैसे अभी बताया इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, और उससे पहले लास्ट वीडियो में बताया मैंने डिटरमिनेंट बना कर। तो आपको आई गया कैसे करना है। अब ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, -3 -2 -5, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस भाग गया, और ये 1 + 2 3। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर लीजिए एक बार। ये 1 + 3 4, ये रो छोड़ा, ये कॉलम छोड़ी, 2 + 3 5, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, 2 - 1 1, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, -1 -1 -2,
ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, 0। इसके लिए हमने ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, 2। फिर ये 3 - 1 2, ये -3 -2 -5, और ये 3। बिल्कुल ठीक आ गया, वो फैक्टर आ गया ए। लेकिन हमने डायरेक्ट पता कर दिया, आपको कोई 9 डिटरमिनेंट बना के करने हैं, जैसे हमने पिछले 3-4 क्वेश्चन में कराए हैं। लास्ट 4-5 क्वेश्चन में हमने डिस्कस करेंगे। क्या आ गया क्वेश्चन? अब एडजॉइंटेड क्या होगा भाई? इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब पहली रो को हमने बना दिया पहला कॉलम, दूसरी रो को हमने बता दिया दूसरा कॉलम, तीसरी रो को हमने बना दिया तीसरा कॉलम। जब कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज करेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए आएगा। पहली रो तो पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा, एडजॉइंट। डिटरमिनेंट ए और निकालना रह गया अभी, यानी इसका डिटरमिनेंट 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1 निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट। वही मेथड अपना, 1 ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, यानी ये आ गया 1 + 3 4 -1, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, इस वाली रो में छोड़ दिया, इस वाले कॉलम को छोड़ दिया, 2 - +3 5 1, ये रो ये कॉलम, 2 - 1 1, ठीक है भाई। वन, ये वाली रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ दिया, 1 + 3 4 हो गया, ये -1 बाहर निकल उतार लिया, और माइनस होते ही है ये रो छोड़ देंगे, ये पहले नंबर की रो दूसरे नंबर का कॉलम, 2 1 2 -3 5 हो गया, +1 ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ दिया, 2 - 1 1 हो गया, यानी कि ये बन गया 4 + 5 + 1 यानी 10। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। नाउ विल गेट ए इनवर्स। देखिए 1 / डिटरमिनेंट ए यानी 10, और एडजॉइंट 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3 आगे इनवर्स। अब मैंने ये बताया था कि इसमें x = a इनवर्स b नहीं लगेगी। इसमें x = a इनवर्स b क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो a आएगा, ये तो हमने इस वाले a का इनवर्स निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था फाइंड a इनवर्स। फाइंड a इनवर्स, और a क्या दिया था? a ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जिस्ट कर रहा था, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था ये। इसका कोफैक्टर एडजॉइंट सब निकाल के इनवर्स निकाल लिया आपने, देखो यहाँ तक का इनवर्स निकाल लिया। लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन इक्वेशन को करने के लिए चाहिए 1 2 1, वो बजाय रो होने के पहला कॉलम है, दूसरा का -1 1 1 दूसरी रो की जगह, इंस्टेड ऑफ सेकंड रो इट इज सेकंड कॉलम, थर्ड रो की जगह थर्ड कॉलम है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? x = इनवर्स का ट्रांसपोज भी। अब हम यहाँ पे वो लगाते हैं, देखिए x = a इनवर्स b की जगह उसका ट्रांसपोज भी। तो भैया a इनवर्स का ट्रांसपोज करें, इसका ट्रांसपोज 1/10
ये था इनवर्स, 4 - 5 1 2 0 - 2 2 5 3, इसका ट्रांसपोज इनटू बी, और बी क्या होता था, राइट हैंड साइड 402। बी किसे कहते थे, जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू है उनका मैट्रिक्स। तो भैया अब हमारे पास देखिए, ट्रांसपोज करो भाई, पहली रो को हमने पहला कॉलम बना लिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना लिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना लिया, ये ट्रांसपोज हो गया। बस मल्टीप्लाई कर दो, मुझे कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में इनवर्स बी की जगह इनवर्स का ट्रांसपोज बी, अब आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। पहली रो को पहले कॉलम से 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है ना। और ठीक है, और ये 2 4 जा 8 प्लस 0 माइनस 4, और ये 2 4 जा 8 प्लस 5 इंटू 0 0 3 प्लस 6, यानी कि 1/10 18 4 14। तो ये x की जगह तो आप रखते हो XYZ, और ये आपका कितना हो गया, 18/10 कितना हो गया, 9/5, 18/10 9/5, 4/10 2/5, और 14/10 7/5। बताइए, तो हमने डिवाइड कर दिया ना, 18/10, 18/10 9/5 हो गया, 4/10 2/5, 14/10 करेंगे 7/5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/5। कंपेयर कर लो, y की वैल्यू 2/5 और z की वैल्यू 7/5। ये आपका आंसर है। तो ये मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। अब एक लास्ट टाइप की प्रॉब्लम, जैसे उसने कहा है ये जो है 103 है, -1 2 -2 है, 2 -3 4 है, और बी जो है -201 है, 9 2 -3 है, और 6 1 -2। फाइंड a इंटू बी एंड सॉल्व। a इंटू बी निकालना है, और फिर हमें सॉल्व करना है किसको, x - y + 2z = 1, 2y - 3z = 1, और 3x - 2y + 4z = 2। तो पहले हम a इंटू बी निकालते हैं, a इंटू बी, दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें। आप कर लोगे मल्टीप्लाई, सबको आती है मल्टीप्लीकेशन।
दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपने कर ली एंड आई थिंक यू विल गेट 100, देखो -2 -9 11 2, हाँ ये आ जाएगा 100 010 001 याद करके देखना अपने आप मल्टीप्लाई, यू विल गेट दिस। यानी a इंटू बी जो है ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। आप करके खुद देखना जैसे करते हो, बताए थे पहले, यानी आई आ गया। अब तुम ये देखो, तुम्हें यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है 1 -1 2, ये यहाँ पे ए को रिप्रेजेंट कर रही है या बी को? 1 -1 2 0 2 -3 0 2 -3 3 -2 4 3 ए को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स। बस में अब ए इनवर्स हमें कोफैक्टर या एडजॉइंट से नहीं निकालना, इसमें इससे निकालना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 -1 2 0 2 -3 3 ये देखो a को, तो अब कैसे करें इनवर्स? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ए इनवर्स और ए, ये तो बी रह गया बस, ये लो भाई, सॉरी आई है, और दोनों तरफ हमने क्या किया? मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। ये आपका देखो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ये तो बंद हो गया आई, ये बी ये ए इनवर्स आई, तो ये बी इज इक्वल टू ए इनवर्स हो गया। इसका मतलब ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई? जो बी की वैल्यू है। ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? बी की, और बी की वैल्यू क्या है? -2 0 1 9 2 -3। अब आपको कुछ नहीं करना, ना कोफैक्टर की जरूरत है ना एडजॉइंट की जरूरत है, डायरेक्ट आगे का क्वेश्चन सेम है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी नहीं बल्कि ए इनवर्स सी, क्योंकि बी तो इसमें आ रहा है।